तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो यूपीपीसीएल जेई के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। आज हम समझते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अप्लाइड मैथमेटिक्स क्योंकि यूपीपीसीएल के अंदर इंट्रोड्यूस हो रखा होता है, तो अब जो नई भर्ती आने वाली है उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, किस तरीके से होता है, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर मैंने 0 लिख दिया तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे रखूं और इस 1 को इधर लेके चला जाऊं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया। अब एक्स अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो प्लस माइनस अंडर रूट -1 वैल्यू इसकी आएगी, अंडर रूट -1 इसकी वैल्यू आएगी। ये अंडर रूट -1 जो है ना, ये मैथमेटिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है ना, माइनस अंडर रूट 1 एक अनडिफाइंड वैल्यू है। माइनस अंडर रूट 1 को मतलब नेगेटिव नंबर का रूट कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यूलर नाम का एक बंदा आया, उसने माइनस अंडर रूट 1 को एक शब्द दिया जिसका नाम था आयोटा। आयोटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा को। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसी आयोटा को जे ऑपरेटर से भी डिनोट किया जाता है, जे ऑपरेटर से। ठीक है, तो उसने एक नंबर दिया आयोटा। ठीक है, अब ये आयोटा जो बनाता है ना, वो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है बेसिकली वो z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं x प्लस आयोटा y से। ठीक है, यूपीपीसीएल के लिए जो मैथमेटिक्स है ना, जिससे तुम्हें डर लगता है, सारा डर दूर करा दूंगा। z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसके दो रूट होते हैं x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब देखिए ये जो है z एक उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है x प्लस आयोटा y। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, और ये y वाला जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, यानी कि आयोटा के साथ लगने वाला पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी होता है और जो ये वाला पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है। ठीक है, और z से कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करा जाता है। ठीक है, अब देखिए आयोटा से रिलेटेड ना कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू जो होती है वो आयोटा के बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं, ये आयोटा इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, -1 अंडर रूट 1 इंटू माइनस अंडर रूट 1, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर माइनस अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर रूट 1 करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो -1 के बराबर आएगी। ठीक है, अब इसी तरह आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा क्यूब को क्या मैं लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी निकाली है -1, तो -1 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो ये हो गया माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो माइनस आयोटा के, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा के बराबर आ गई। ठीक है, ठीक है, तो अब जरा हम कुछ टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सॉल्यूशन टेक्निक्स के बारे में। याद रख लेना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। ठीक है, आने वाले यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम में ये बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब जरा देखिए, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। ठीक है, जमा करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे जमा करना है तो मुझे क्या करना है, मान लो जैसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं x प्लस आयोटा y। ठीक है, और x प्लस, रुक जाओ ये छोड़ो, ऐसे लिखा देता हूं 3 + 4 आयोटा प्लस 3 + 6 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे इनको ऐड करने को दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ ऐड करना है, तो इनकी एडिशन कैसे होगी, जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के साथ होगा और इमेजिनरी के साथ। ठीक है, यानी कि आप रियल पार्ट को सिर्फ रियल के ही साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे रियल पार्ट है 3, यहाँ पे रियल पार्ट है, तो 3 + 3 हो गया हमारे पास 6। ठीक है, और 6 और 4 हो गया 10, तो 6 + 10 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो रियल पार्ट के साथ ही ऐड होता है और इमेजिनरी के साथ ऐड होता है, ये आपने
ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 7 + 7 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब जरा इसे सॉल्व करो। अगर मान लो यूपीपीसीएल जेई में क्वेश्चन आता है, देखो जरा, 3 7 + 7 आयोटा, आयोटा 7 + 7, एमसीक्यू में आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसे, ठीक है। तो यार एक बार ये सही से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे आपको दोबारा लिख देता हूँ। ये रहा 3 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा, ठीक है। आयोटा 7 + 7 आयोटा, अब दिख रहा है 3 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 3 × 21 21 आ गया, प्लस 3 × 21 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू 7 7 आयोटा, प्लस आयोटा इंटू 7 आयोटा 7 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, अब ना सबसे पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, 21 को 21 लिख दिया, 21 आयोटा ही लिख दिया, ठीक है, प्लस 7 आयोटा नीचे लिख दिया, 7 आयोटा स्क्वायर, मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो -7 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट कितने हैं इसमें, रियल पार्ट चेक करो, 21 रियल पार्ट है, 7 रियल पार्ट है। इमेजिनरी 21 आयोटा और 7 आयोटा है, अब इनको साथ साथ कर लो, 21 और 7 यानी 21 - 7 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ठीक है। 21 में से 7 गए, कितना रह गया 14, ठीक है, प्लस 21 + 7, ठीक है, कितना आ गया 28 आयोटा। तो दिस इज अवर आंसर। तो ऑप्शन में आपको यूपीपीसीएल जेई में देगा 14 + 28 आयोटा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। क्या था इसमें, बस मैथ पढ़ाने वाला कोई नहीं है, इंजीनियर्स को पढ़ाने वाला यूट्यूब पे कोई नहीं है, ठीक है। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब जरा सुनो, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं। यदि पेपर यूपीपीसीएल जेई का आने वाला पेपर टफ बन गया, यदि यूपीपीसीएल जेई का आने वाला पेपर टफ बन गया और उसमें क्वेश्चन आया आयोटा -4 का होल 4, यानी कि आयोटा -4 की पावर 4, इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसका आंसर निकालो। तो भैया अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब जरा समझिए, यदि यूपीपीसीएल जेई ने इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम किया, भैया टीसीएस है, कुछ भी पूछ सकती है, जरूरी थोड़ी ना पिछले वाला ही दे दे। आयोटा -4 की पावर 4 दिया तो कैसे करोगे, सुनो जरा। आयोटा -4 को आयोटा -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बेसिक मैथ लगाइए। आयोटा -4 के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा -4 लिख रहा हूं, सॉरी, रुको, क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्वेश्चन चेंज करो, इसको लिखो 1 - आयोटा, ठीक है, 1 - आयोटा की पावर 4 इसका आंसर निकालना था, ठीक है। अब क्या मैं 1 - आयोटा की पावर 4 को 1 - आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर ही तो 4 बनाता है, ठीक है ना, स्क्वायर का स्क्वायर ही तो 4 बनाता है। चलो, मैंने 1 - आयोटा की पावर 4 का आंसर निकालना था, ट्रिकी क्वेश्चन था, मैंने इसको चेंज किया है, आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 - आयोटा का स्क्वायर कर दिया। अब इस स्क्वायर को खोलो, ये क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। लगा दो भाई फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2ab, ठीक है, सॉरी -2ab, ab तो आयोटा ही है ना, -2ab का होल स्क्वायर लगाओ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था। मैंने आइडेंटिटी लगाई थी ना, a² + b² - 2ab, ठीक है ना, a² + b² - 2ab लगा दी ना।
ठीक है ना, आइडेंटिटी लगा दी मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। ए अब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी -1 होती है, ठीक है, तो ये -1 बना देगा यहाँ पे -1 लिखो, ठीक है, -2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि -2 आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। -2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, सॉरी इधर लिख देता हूँ, -2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ गया आंसर -4 आयोटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लो, ऐसे आ जाएंगे फिर कहना है सर ने बताया नहीं था, ठीक है, इससे बढ़िया कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं होगी मैथ, और मैथ आपको नंबर दिलाएगी इस बार, ठीक है। आ जाओ जी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो जरा, 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब, मान लो टीसीएस ने ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब, तो भैया आपको आइडेंटिटीज भी याद होनी चाहिए। सबसे पहले मैं a + b का होल क्यूब बनाऊंगा, इसे कंसीडर करूंगा और खोलूंगा, तो a + b का होल क्यूब करो, a³ + b³ + 3ab a + b। भैया पसंद आएगा तो लाइक कर देना यार, कोई भी नहीं मैथ पढ़ा रहा, ठीक है, देख लो अब यूपीपीसीएल के लिए एक बंदा बता दो जो मैथ पढ़ा रहा हो आपको, ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ा रहा। और पिछला पेपर जिसने दिया था मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आया था, हो सकता है इस बार 3 आ जाए, इसके बाद फिर कैलकुलस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं वो पढ़ाना चाहता हूँ जो कोई नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, इंजीनियरों की मदद करने वाला कोई नहीं होता। a³ + b³ + 3ab, ठीक है, a + b आ गया, ठीक है, ये मैंने आइडेंटिटी लगा दी। चलो भाई इस आइडेंटिटी से ये तो कट हो गया, ठीक है। 1/3 का होल क्यूब क्या होएगा, सबको पता है भाई, 3 × 9 = 27, 1/27 आ गया, ठीक है भैया। 3 आयोटा का होल क्यूब क्या हो गया, 3 × 9 = 27, तो -27 आयोटा, समझ आ गया ना। अरे 3 आयोटा 3 × 9 = 27 होगा ना, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो -27 आयोटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए प्लस, ठीक है, 3 आयोटा, ये तो कट गया ना 3 × 1/3 + 3 आयोटा, ठीक है, बस सोल्व करते जाओ बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब 1/27 -27 आयोटा प्लस, ठीक है, 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं मैं, 3 × 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये गया 1/27 -27 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा -9, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया 1/27 -9 -27 -1 26 आयोटा, ठीक है, ठीक है। अब 1/27 यानी कि ये यार देख लो ना, फिर से समझा देता हूँ यार, सबसे पहले होल क्यूब लिखा था ना, 1/3 + 3 आयोटा का होल क्यूब लिखा था,
इस होल क्यूब को मैंने खोल दिया, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी में, ठीक है। उसके बाद 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस 3 आयोटा 1/3 प्लस 3 आयोटा बचा 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस ए मतलब इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये हो गया, ठीक है। फिर हो गया 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस 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 ये आयोटा का आयोटा नीचे ले आया, 9 माइनस प्लस 9 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -9 आ गया, -9 आ गया यहाँ पे, -9 आ गया 1/27, ठीक है। ये -9 को मैं यहाँ ले आया, -27 आयोटा प्लस आयोटा यानी कि -26 आयोटा हो गया, ठीक है। अब रियल पार्ट को ही रियल पार्ट के साथ करते हैं। जैसे ये रियल पार्ट है ना हमारा 1/27 -9, इसको सॉल्व करूंगा, एलसीएम लो, 1 माइनस 243/27 हो गया, ठीक है, -26 आयोटा, ठीक है। इट इम्प्लाइज थोड़ा कैमरा नीचे कर देता हूँ, ये रहा यार ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो, ये निकला है ना, इसको सॉल्व करके 1 माइनस 243/27 1 माइनस 243/27 माइनस 26 आयोटा, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर है ये रहा। सोल्यूशन पूरा खुद भी कर लोगे तो छोटे बच्चों का काम है, सोल्यूशन तो छोटे बच्चों का ही काम होता है। -242/27 माइनस 36 आयोटा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कंजुगेट कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। धन्यवाद।